जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ नारे जो इन दिनों खूब हो रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल। सब्सक्राइब करें चैनल, अभी लौटी मुद्दे के साथ। इस तरह के नारे सोशल मीडिया पर हो रहे हैं जमकर वायरल। आसनसोल नागरिक मंच रोजाना नए नारे जारी कर रहा है। बंगला भाषा में लिखे हैं ये नारे, हिंदी में निकलते हैं इसके अर्थ कुछ इस तरह। और नहीं सेलिब्रिटी, इस बार चाहिए भूमिपुत्र आसनसोल के निवासियों को, और कोई सेलिब्रिटी देकर नहीं जा सकेगा ठगा। 2024 में आसनसोल चाहता है अपने बेटे को। नारे जुड़े हैं आगामी संसदीय चुनाव से। क्या मतलब है इन नारों का? किससे जुड़े हैं ये नारे? खंगालते हैं इनकी पृष्ठभूमि, क्योंकि मामला जुड़ा है पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी से। संसदीय चुनाव है सर पर। आसनसोल में मुख्य टक्कर होनी है तृणमूल और भाजपा के बीच। माकपा बनाएगी तीसरा कोण। कांग्रेस देगी माकपा या फिर तृणमूल को अपना समर्थन। आसनसोल क्षेत्र पर इस समय है कब्जा तृणमूल का। उपचुनाव में मिली थी पार्टी को बड़ी जीत। गठन के बाद पहली बार जीत मिली है तृणमूल कांग्रेस को। इसके पहले भाजपा ने जीता था साल 2014 और 2019 का चुनाव। दशकों तक रहा था माकपा का इस सीट पर कब्जा। पिछले 3 बार से जीत रहे हैं सेलिब्रिटी। पहले प्लेबैक सिंगर बाबुल सुप्रियो, अब सिने स्टार शत्रुघ्न सिन्हा। इनके कारण चर्चित भी रहती है आसनसोल सीट। जारी नहीं हुई है अभी चुनावी अधिसूचना। राज्य में है 42 सीटें। तृणमूल ने सिर्फ इस सीट पर की है प्रत्याशी की घोषणा। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हुए हैं रिपीट। भाजपा प्रत्याशी को लेकर कई अटकलें लग रही हैं। सभी के दावे हैं अपने अपने। इस बीच सोशल मीडिया पर उछलने लगे हैं नारे, सेलिब्रिटी बनाम लोकल यानी भूमिपुत्र। वर्ष 2022 का उपचुनाव भी लड़ा गया इसी मुद्दे पर, लेकिन तब लड़ाई के पात्र थे बदले हुए। भूमिपुत्र के बदले मैदाने जंग में थी पुत्री। भाजपा से प्रत्याशी बनी अग्निमित्रा पॉल। नारा था आसनसोल निजे में के चाय। आसनसोल चाहता है अपनी बेटी को, लेकिन भूमिपुत्री पिट गई 3 लाख से भी अधिक मतों से। लेकिन फिर हो रही है मांग भूमिपुत्र की। लोकल बनाम बाहरी, इस नारे में पिट चुकी है भाजपा। इसके बाद भी नारे उठ रहे हैं लोकल बनाम बाहरी, सेलिब्रिटी बनाम भूमिपुत्र। तो केंद्र में है जितेंद्र तिवारी, क्योंकि अग्निमित्रा के कई मायनों में 20 हैं जितेंद्र तिवारी। खंगालते हैं इस मुद्दे पर जितेंद्र तिवारी की खासियत। आसनसोल के भूमिपुत्र के रूप में खुद को स्थापित किया है जितेंद्र तिवारी ने। मेयर बनने के बाद इस ट्रेंड को किया है मजबूत। आसनसोल को विकसित किया सिटी ऑफ ब्रदरहुड के रूप में। रेल पार में हुए दंगे, दोनों समुदायों के पीड़ितों का पुनर्वास किया समान रूप से। आवासों का किया गया पुनरुद्धार, दी गई जीवन की आवश्यक सामग्रियां। राइजिंग आसनसोल संगठन का किया गठन। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र को रखा अपनी प्राथमिकता में। आसनसोल को खड़ा करने की कोशिश की कोलकाता के समानांतर। प्रशासक पद से दिया था इस्तीफा। उस समय भी किया था दावा, कोलकाता नहीं चाहता आसनसोल का विकास। सर नहीं झुका सकते कोलकाता के सामने। सत्ता की दे दी कुर्बानी। इसके बाद से ही आसनसोल को लेकर वे सक्रिय हैं। पहले भी मैंने 6-7 चिट्ठी लिख चुका हूँ, वो तो मीडिया के सामने नहीं आया, और ये चिट्ठी भी कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी था, ये मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए था। आप आसनसोल के लोग हैं, आसनसोल को शहर को और आगे ले जाने के लिए जितने फंड की जरूरत थी वो नहीं मिल पा रहा है। ये तो स्कीम था, ये मिलता हम लोग, लेकिन वो स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसलिए नहीं मिला। गारवी नदी का मामला हो या नागरिक सुविधाओं का, हमेशा रहे हैं मुखर। किया नगर निगम मुख्यालय का घेराव। रेल पार के जरूरतमंदों में बांटा था कंबल। पुलिस की लापरवाही से हुई भगदड़। नाबालिग युवती समेत 3 की हुई थी मौत।
होम करते जला था हाथ। 28 दिनों तक रहना पड़ा था जेल में। सुप्रीम कोर्ट तक लड़नी पड़ी कानूनी लड़ाई। सत्ता का आतंक सर चढ़कर बोलता रहा उनके, लेकिन नहीं छोड़ा अपनों का साथ। हिंदी को सिविल सर्विस से बाहर करने का मामला हो या राज्य स्तर पर लोक कलाकारों को सम्मान से वंचित करने का, आसनसोल से लेकर कोलकाता तक जितेंद्र रहे सक्रिय। पुलिस, अपराधी, तृणमूल संरक्षित गुंडों से लेते रहे लोहा। संसदीय क्षेत्र के हर कोने में दर्ज की अपनी उपस्थिति। अनुसूचित जाति, जनजाति के बीच रहे सक्रिय। दुख सुख में रहे शामिल। भूमि पुत्र के रूप में स्थापित हो गई उनकी पहचान। भूमिपुत्र होने के नाते अवगत है संसदीय क्षेत्र से, बेहतर समझते हैं इसकी मूल समस्याओं को और जानते हैं समाधान के तरीकों को। जानते हैं उन केंद्रों को जहां से आती है विकास की किरणें। यही कारण है कि वर्ष 2009 या उसके पहले की दुनिया में लौटना चाहते हैं वोटर। चाहते हैं ऐसा सांसद जो जुड़े जमीन से, लड़े चुनौतियों से। इस पर खरे उतरते हैं जितेंद्र तिवारी। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे के साथ। अब आइए दिखाते हैं आपको दिन भर की छोटी बड़ी खबरें फटाफट। आसनसोल के वार्ड 15 में मजार निर्माण को लेकर हुआ भारी हंगामा। आसनसोल नॉर्थ थाना पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति हुई सामान्य। थाने में बुलाई गई है दोनों पक्षों की बैठक। वार्ड के सरपी इलाके में रहते हैं हिंदू और मुस्लिम। 2 दिन पहले लाया गया धर्म प्रमुख का शव, बना दिया गया मजार। शुरू हो गई धार्मिक अनुष्ठान की तैयारियां। हिंदू पक्ष के लोगों ने किया विरोध। उनका है अंदेशा, विकसित हो रहा कब्रिस्तान। इलाका है रिहायशी। भविष्य में विभिन्न इलाकों से लाए जाएंगे शव। होगी भारी परेशानी। मुस्लिम समुदाय है तटस्थ, उन्हें नहीं है इस पर आपत्ति। आयोजकों ने कहा नहीं है उनका किसी विशेष धर्म से संबंध। सभी धर्मों के लोग जुड़े हैं उनके संगठन से। उनके धर्मगुरु का है मजार। तनाव की सूचना मिलते ही पहुंचे पुलिस अधिकारी। दोनों पक्षों को किया शांत। वार्ड पार्षद हैं श्याम सोरेन। उन्होंने कहा रोक दिया गया है काम। दोनों पक्षों की बैठक होगी थाने में। सबकी सहमति से निकलेगा समाधान। आसनसोल के वार्ड 87 के पार्षद तरुण चक्रवर्ती की पहल पर आयोजित हुआ खेला होबे। तृणमूल के प्रदेश सचिव वी शिवदासन उर्फ दासू, MMIC गुरदास चटर्जी थे उपस्थित। आयोजित किए गए पुराने लुप्त हो रहे पारंपरिक खेल खूब मज़े लिए स्थानीय निवासियों ने। बच्चों को लग रहे थे अजीब अजीब खेल। अतिथियों ने सराहना की आयोजन की। गैंगरेप की पीड़िता दाखिल कराई गई है आसनसोल जिला अस्पताल में। कुल्टी थाना अंतर्गत चिनाकुड़ी की रहने वाली है। स्थानीय निवासियों को मिली सूचना। अस्पताल में पीड़िता के साथ हुआ है दुर्व्यवहार। पहुंचे समाज सेवी सुजीत सिंह और विनोद साव। ज्ञापन सौंपा अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास को। अधीक्षक ने इनकार किया आरोप से। पीड़िता की स्थिति है स्टेबल। डॉक्टरों की पूरी टीम कर रही है इलाज। जामुड़िया थाना अंतर्गत NH-19 के चांदा मोड़ पर कई वाहनों में हुई टक्कर। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। वाहनों का आवागमन हो गया बाधित। ट्रैफिक पुलिस ने संभाली स्थिति। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा था ट्रक, पीछे थी कार। पीछे से आ रहे स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर। तीनों वाहनों में हुई टक्कर। पुलिस ने जब्त किए तीनों वाहन। चांदा मोड़ पर होती है अक्सर दुर्घटनाएं। जामुड़िया में ECL के विवेकानंद स्टेडियम के निकट वन में हो रही थी पेड़ों की कटाई। जोबा गांव के आदिवासियों ने जताया विरोध। रोका निर्माण कार्य। कार्मिक प्रबंधक अजीत कुमार मजूमदार ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। रिपोर्ट सौंपेंगे क्षेत्रीय महाप्रबंधक को। समर हेम्ब्रम ने कहा वनीकरण के लिए दी थी पूर्वजों ने जमीन, अब पेड़ काटकर कराए जा रहे निर्माण कार्य। उनका विरोध लगातार जारी रहेगा।
फिलहाल रोक लगी है निर्माण काम पर। दुर्गापुर स्टील प्लांट के 5 नंबर गेट से बिरला बस्ती गेट तक सड़क का शिलान्यास। मौके पर थी डीएमसी प्रशासक बोर्ड की चेयरपर्सन अनिंदिता मुखर्जी, प्रशासक बोर्ड के सदस्य दीपांकर लाहा, धर्मेंद्र यादव, राखी तिवारी। अनिंदिता मुखर्जी ने की है घोषणा, 1200 मीटर सड़क निर्माण पर खर्च होंगे 8 करोड़ 10 लाख रुपए। सड़क का निर्माण कार्य जल्द ही किया जाएगा पूरा। धनबाद जिले के निरसा अग्रसेन भवन में हुआ सम्मान समारोह। पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले ईसीएल कर्मियों को मिला भुगतान। पूर्व विधायक 2 वर्षों से कर रहे थे पहल। सीएमडी से हुई वार्ता में लिया निर्णय। बंद कापासारा निरसा राजा कोलियरियों को चालू करने का दिया आश्वासन। धनबाद जिले के ग्यारकुंड दक्षिण पंचायत निवासी मीणा कर्मकार की हो गई मौत। लंबे समय से थी बीमार, हो रही थी खून की उल्टी, समय पर नहीं मिला इलाज। दाखिल कराया गया था धनबाद जिला अस्पताल में, रिम्स रांची में किया गया था रेफर। जाने से पहले ही छोड़ गई दुनिया। आज के लिए इतना ही। चुनाव से जुड़े मुद्दे पर होगी चर्चा अन्य वीडियो पर। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें और आप हमसे जुड़ने के लिए हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।